हेलो गाइज, वेलकम यू ऑल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में, जो कि आपको पढ़ना है किस चैप्टर के अंदर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम लोग नेम कैसे लिखते हैं, राइट। तो आपके क्लास के स्टैंडर्ड 10 तक के लिए जो भी इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर्स हैं उसको मैं वन बाय वन करके यहाँ बताऊंगा। तो आप लोग पैरेलली पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट बातें निकल के आएंगी उसको आप नोट करते जाइएगा। तो चलिए हम लोग नए जोश और एनर्जी के साथ क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला है, कोई भी जो नोमेनक्लेचर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है आपका, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, वर्ड रूट प्लस यहां देखिएगा सफिक्स। सफिक्स में जो मेनली रहेगा वो क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप। और जो वर्ड उससे पहले लगता है प्रीफिक्स, ये देखिएगा प्रीफिक्स के अंदर जो मैन रहेगा वो साइड चेन। किसकी बात करेंगे, साइड चेन की या सब्स्टिट्यूएंट की। तो मैं इसको वन बाय वन करके देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट या प्रीफिक्स क्या क्या होता है, वर्ड रूट्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होता है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, पहले प्रीफिक्स को लिखा जाता है, फिर वर्ड रूट रहता है और फिर क्या होता है, सफिक्स होता है। और सफिक्स में मेनली क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इन सब के लिस्ट को हम लोग एक बार वन बाय वन करके देख लेते हैं, सफिक्स में क्या आएगा, वर्ड रूट में क्या आएगा, प्रीफिक्स में क्या आएगा। तो हम लोग नेम को इजीली बता सकते हैं। तो सबसे पहला मैं जो यहां पे लिस्ट करूंगा दैट इज योर वर्ड रूट। और ये वर्ड रूट आपको मोस्टली पता होगा, राइट। अगर एक कार्बन होता है तो क्या वर्ड रूट यूज करते हैं, मैथ। क्या यूज करते हैं, METH, राइट। अगर अपने पास दो कार्बन होता है तो क्या होता है, ETH, एथ पढ़ते हैं, राइट। 3 कार्बन हो तो क्या पढ़ते हैं, प्रॉप। 4 कार्बन होगा सिंपली, इसको बट नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना, ब्यूट। क्या पढ़ता है, ब्यूट पढ़ता है। सिमिलरली 5 कार्बन होगा तो इसको क्या बोलेंगे, पेंट। 6 कार्बन होगा, हेक्स। 7 कार्बन होगा, क्या बोलेंगे, हैप्ट। अगर अपने पास 8 कार्बन है दैट इज योर ऑक्ट। 9 कार्बन है, नॉन। और 10 कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं, डेक। क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं, राइट। वैसे ही 11 कार्बन होता है तो अनडेक बोलते हैं। 12 हुआ तो डो डेक हुआ, बट उतना डिटेल्स में अपने को जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको 10 कार्बन, फिर से ध्यान रखिए, 1 कार्बन मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये सब क्या है, वर्ड रूट्स हैं। क्या है, वर्ड रूट्स हैं। नाउ अगर बात करें हम सफिक्स की, तो देखिए सफिक्स क्या होता है, मेनली फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, राइट। अगर कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो लास्ट में अपने को क्या लगाना है, ANE। क्या लगाना है, ये कहां से आएगा, एल्केन। पता है कार्बन का सिंगल बॉन्ड आता है तो क्या होता है, ANE आता है, एल्केन आता है। सिमिलरली अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो इसके लास्ट में जो अपना प्रीफिक्स है वो ये है, राइट। क्या है, ANE। यहां पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड है तो ENE। ये मेनली कहां से आता है, एल्कीन से, अगर कोई डबल बॉन्ड कार्बन अवेलेबल हो। सिमिलरली अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, YNE। इसकी ये आता कहां से है, एल्काइन से। कहां से आता है, एल्काइन से आता है, राइट। अगर सिमिलरली कहीं पे OH लगा हुआ है तो हम लोग क्या लगाते हैं लास्ट में, OL। क्या लगाते हैं, OL। मेनली ये आता कहां से है, अल्कोहल से। कहां से आता है, अल्कोहल वाले ग्रुप कहीं अगर OH लास्ट में लगे रहेंगे। उसके अलावे कहीं पे अगर आपको C डबल बॉन्ड OH ये लगा हुआ है तो इसको हम लोग AL लगाते हैं, OL नहीं। क्या लगाते हैं, AL। ये मेनली एल्डिहाइड से आता है। कहां से आता है, क्योंकि अगर किसी कार्बन में इस तरह का ग्रुप लगा हो तो उसको एल्डिहाइड बोलते हैं और उसी का 2 वर्ड AL यहां पे यूज किया जाता है, राइट। सिमिलरली अगर कहीं पे इस तरह का C डबल बॉन्ड हो, इस तरह का सिर्फ ग्रुप हो, तब लास्ट में हम लोग ONE लगाते हैं, क्योंकि ये आता कहां से है, कीटोन से। कहां से आता है, कीटोन से आता है, राइट। सिमिलरली अगर कहीं पे आपको इस तरह का C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगा हुआ है तब क्या बोलता है, राइट। अगर इस तरह का कोई ग्रुप लगा हो तो इसको कार्बोक्जिलिक एसिड बोलते हैं। और लास्ट में क्या लग जाता है, OIC-ACID, ओइक एसिड। ये मेनली किस तरह का कंपाउंड कहलाता है, कार्बोक्जिलिक एसिड। क्या होता है, कार्बोक्जिलिक एसिड। ये सब कुछ ग्रुप्स हैं। उसके अलावे अगर कहीं कार्बन से
आपको लगा हुआ क्या मिल जाए, हैलोजन। क्या लग जाए, हैलोजन। तो देखिए इसको हम लोग प्रीफिक्स के तौर पे यूज करते हैं, राइट। इसको कैसे यूज करते हैं, नॉट अ सफिक्स, इसको यूज करते हैं प्रीफिक्स में, और वो प्रीफिक्स वर्ड क्या होता है, हेलो। क्या होता है, हेलोजन के लिए हेलो यूज करता है। जैसे क्लोरीन रहेगा तो क्या बोलेंगे, क्लोरो, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो, आयोडीन रहेगा तो आयोडो, लेकिन ये कहां लगेगा, प्रीफिक्स में। इसको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, राइट। अब ना रही बात प्रीफिक्स की, किसकी बात हम करेंगे, प्रीफिक्स की। तो जो पहले लगता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको इस तरह से लगा हुआ है CH3, तो इसके लास्ट में जो हम लोग लगाते हैं वो लगाते हैं YL, तो ये क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो मिथाइल। अगर यही कैसा हो जाए C2H5, तब उसको क्या बोलेंगे, हम लोग इथाइल बोलेंगे। ऐसे ही सही कहीं पे X लगा हुआ है, तब इसको क्या बोलेंगे, हेलो। जैसे बताए, क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो, आयोडीन रहेगा तो आयोडो। कहीं पे अगर आपको इस तरह से लगा हुआ है, तब उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो। क्या बोलते हैं, नाइट्रो। तो देखिए ये सब जो ये दोनों ग्रुप है, मेनली इन दोनों ग्रुप को कंबाइनली इन सब ग्रुप को क्या बोला जाता है, एल्काइल ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एल्काइल ग्रुप बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया प्रीफिक्स में किस तरह के ग्रुप रहेंगे, सफिक्स में क्या रह सकता है, और वर्ड रूट में क्या रह सकता है। एक बार इसके आप क्या करो, प्रॉपरली नोट्स बनाओ, इसके बाद हम लोग इसके 1 बाय 1 करके नेमिंग को देखेंगे, राइट। तो एक बार इसको कॉपी करो, तो इसको तब तक मैं इरेज कर दे रहा हूं। चलिए अब हम बहुत ही सिंपल से नेमिंग से बात करते हैं। अगर कहीं पे सबसे पहला हम लोग नेमिंग देखते हैं एल्केन की, किसकी नेमिंग देखते हैं, एल्केन की, राइट। तो अगर मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगा हुआ CH3 CH2 CH3, मान लो ये दिया हो, देख लो कितना कार्बन, 1 2 3, क्या है, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूट या साइड चेन नहीं है, तो 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, प्रोप, वर्ड रूट है, प्रीफिक्स की यहां जरूरत नहीं पड़ेगी, और सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लग जाएगा, ANE। क्या लग जाएगा, ANE, राइट। अगर मान लीजिए आपको ऐसा दिया गया CH3 कितना कार्बन है, 2 ही कार्बन है, और हर जगह किस तरह का बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड, तो 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, राइट। सिमिलरली आपको पता है CH4 एक ही कार्बन है तो क्या बोलेंगे, और लास्ट में क्या लग जाएगा, मेथेन। तो बहुत ही सिंपल है एल्केन का नाम लिखना, राइट। अगर मैं चलो यहां पे कुछ ऐसा लिख देता हूं CH3 CH CH2 CH3, मान लो यहां पे मैं क्या लगा दे रहा हूं, CH3 लगा दे रहा हूं, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए साइड चेन की बात करें तो 1 2 3 4 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में, एक क्या आ गया, साइड चेन में आ गया, राइट। तो इसको कैसा ट्रीट करते हैं, सब्स्टिट्यूट। अब ये प्रीफिक्स के तौर पे यूज होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब प्रीफिक्स पहले लगाते हैं तो प्रीफिक्स क्या हो जाता है, अभी जस्ट बताया था मिथाइल, राइट। इसको क्या बोल देंगे, मिथाइल, और बाकी 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन। तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल, 4 कार्बन है, मिथाइल ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, मिथाइल ब्यूटेन। सिमिलरली अगर आपके पास कार्बन के बीच में कहीं पे डबल बॉन्ड आ गया, राइट, तो इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। मान लो 3 कार्बन है, अब रही बात हाइड्रोजन की, तो आप लगा सकते हो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH, दिस इज योर CH3। अब ये आ गया तो आपको कार्बन कार्बन के बीच में क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो अब ये जो डबल बॉन्ड है इस वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो दैट इज योर प्रोप। लेकिन एक डबल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, ENE। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपीन। सिमिलरली कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, ऐसा कार्बन, राइट, ये। अब देखिए इसका नेमिंग अगर आपको बताना है कि ये क्या होगा नाम, राइट। मैं हाइड्रोजन अब छोड़ दे रहा हूं, हाइड्रोजन आप खुद से लगा लेना। तो देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4, कोई साइड में तो है नहीं, सारे स्ट्रेट में ही है, तो प्रीफिक्स में तो कुछ आएगा नहीं, तो सिंपली नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, राइट। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार नंबरिंग की भी रहती है, जो कि आपके 10th स्टैंडर्ड में तो नहीं है, बट फिर ध्यान रखना कि किसी ना किसी छोर से, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो उधर से हम उसमें क्या कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। तो 1 2 3 4, तो 1 कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो बहुत बार इसको 1 ब्यूटीन भी बोला जाता है। सिमिलर केस अगर देख लीजिए, मैं ऐसा बना दूं, डबल बॉन्ड कार्बन, राइट। अब इसका नाम पूछा जाएगा, तो 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटीन तो बोलेंगे इसको,
डबल बॉन्ड है तो ई एन ई लगेगा। लेकिन अगर इस डबल बॉन्ड का पोजीशन दिखाना तो आप बता सकते हो 1 2 3 4, तो नाम क्या हो जाएगा 2 ब्यूटीन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत गाइज? अगर आपको इस तरह का दे दिया गया, अब बताओ इसका नाम क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है सर, 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, क्या बोलेंगे ब्यूटीन। अब इसको तुम 3 ब्यूटीन मत लिख देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग नंबरिंग उस छोर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड क्या हो, नजदीक हो। तो इधर से नजदीक आ रहा था इसलिए हम इधर से कर रहे थे। इस केस में इधर से करें या इधर से करें, दोनों से बराबर दूरी है, तो आप जिधर से मर्जी है कर सकते हो। लेकिन इस केस में ध्यान से देखो, इधर से करेंगे तो दूर पड़ जाएगा, इधर से करेंगे तो नजदीक। इस बार नंबरिंग किधर से हो जाएगा 1 2 3 4, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा 1 ब्यूटीन। पहले ही बॉन्ड पे डबल बॉन्ड आ गया, पहले ही कार्बन पे, तो फिर से इसको क्या बोलेंगे 1 ब्यूटीन ही बोलेंगे। तो सिमिलरली नेक्स्ट आप एल्काइन की भी बात कर सकते हो, राइट, कि कार्बन के बीच में अगर मान लो सबसे पहला कार्बन यही हो जाएगा, राइट, यही मॉलिक्यूल आपको दे दिया गया, 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन में हम लोग क्या बोलता है, और लास्ट में क्या लग जाएगा इथाइन। सिमिलरली कार्बन है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कितना कार्बन है 3 है, तो क्या बोल देंगे, पहला तो प्रोप वर्ड रूट है, और इसमें सफिक्स क्या लगेगा YNE। सिमिलरली मैं बता देता हूं, अगर मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं 1 2 3 4 5, यहां पे मैं ट्रिपल बॉन्ड बना दे रहा हूं, राइट, तो कितना कार्बन है 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा पेंट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा YNE। अब रही बात आपको डबल बॉन्ड, देखिए इधर से नजदीक है, ट्रिपल बॉन्ड इधर से नजदीक है, इधर से नजदीक है, तो आपको क्लियरली पता चला होगा इधर से तो दूसरे ही कार्बन पे आ जा रहा है, राइट, तो 1 2 3 4 5, तो इसको क्या बोल देंगे 2 पेंटाइन। तो आपको हाइड्रोकार्बन के नाम लिखने में कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आप बिल्कुल इजीली लिख सकते हो। हम नाम कैसे लिखेंगे नाउ, नेक्स्ट जो है कुछ फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसके नेम को कैसे लिखते हैं, चलिए हम उसको देखते हैं। एक बार आप इसको क्या करो नोट कर लो, राइट, या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं। तो चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कुछ फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग के बारे में। तो जो सबसे बेसिक फंक्शनल ग्रुप है, मान लो कहीं पे आपको हेलोजन लगा हो, मान लो मैं ऐसा बना देता हूँ CH3 CH CH3, और यहाँ पे मैं सपोज दैट क्लोरीन लगा देता हूँ, राइट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपली बताओ, 3 है तो क्या हो जाएगा प्रोप, और लास्ट में क्या है सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है, राइट, तो क्या लग जाएगा ANE। लेकिन अब पूछोगे क्लोरीन, तो क्लोरीन पहले ही बताया क्या कहाँ यूज होता है, पहले यूज होता है, तो क्या हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन, क्या बोलेंगे क्लोरोप्रोपेन, या इसका पोजीशन भी बता सकते हो, कौन सा दूसरा कार्बन पे है, तो 2 क्लोरोप्रोपेन, या सिंपली आप इसको क्लोरोप्रोपेन भी बोल सकते हो। मान लो मैं इस तरह का लिख देता हूं, ये 5 कार्बन है, राइट, और यहां पे मैं यहां पे ब्रोमीन लगा दे रहा हूं। अब पूछा जाएगा इसका नाम क्या होगा, तो 5 कार्बन है 1 2 3 4 5, तो सिंपल है, क्या हो जाएगा पेंट, राइट। अब ध्यान से देखो, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा ANE, पेंटेन हो गया, क्या हो गया पेंटेन हो गया। और इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है ब्रोमीन लगा, तो कौन सा कार्बन है 1 2 3, या इधर से भी करो तो 1 2 3, तीसरा ही नंबर पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ब्रोमो है, इसके लिए क्या यूज होगा 3 ब्रोमोपेंटेन, या आप सिंपली इसको ब्रोमोपेंटेन भी लिख सकते हो। तो आपको समझ में आ गया क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन लगा होता है तो हम लोग किस तरह से नाम लिखते हैं, बस उस वर्ड को क्या करना है प्रीफिक्स में ले लेना है। तो ये आपका क्या हो गया प्रीफिक्स हो गया, सॉरी गाइस, और ये क्या हो गया पेंट, ये वर्ड रूट हो गया, और ANE क्या हो गया सफिक्स। तो ये आपको समझ में आ गया, ये क्या है प्री है, दिस इज योर वर्ड रूट एंड दिस इज योर सफिक्स। तो इजीली हम देखते हैं कि इन 3 फॉर्मेट में हम लोग कोई भी नेम को लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको अल्कोहल दे दिया गया, मान लीजिए CH3 CH3, मैं यहाँ पे OH लगा देता हूँ, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो राइट, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे प्रोपेनॉल, क्या लग जाएगा प्रोपेन, सारा सिंगल बॉन्ड, राइट, यहाँ ध्यान से देखिए सारे के सारे क्या सिंगल हैं, तो प्रोपेन तो रहेगा, 3 कार्बन है, लास्ट में क्या लगाना है इसमें ऑल लगाना है, और कोई सब्स्टिट्यूट है बिल्कुल नहीं, ये तो फंक्शनल ग्रुप ही है जिसके लिए हम वर्ड रूट यूज कर चुके हैं। तो E क्या होता है इस केस में, यहां से हटा देते हैं और इसका नाम क्या लिख देते हैं प्रोपेनॉल, क्या लिख देते हैं प्रोपेनॉल। सिमिलरली अगर ऐसा आ गया CH3OH, एक ही कार्बन है और OH लगा हुआ है, तो एक कार्बन के लिए क्या यूज करता है
मीथेन, ई हटा के क्या करेंगे, ओल लगा देंगे, मेथेनॉल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ऐसा लिख दूं CH3 CH2OH, देखो कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या यूज होगा, एथ, और सिंगल बॉन्ड है इथेन, लेकिन OH लगा हुआ है, ई हटा के क्या लगा देंगे, OL, तो एथेनॉल हो जाएगा, राइट। तो अल्कोहल आपको समझ में आ गया किस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं। सिमिलरली बात करें एल्डिहाइड की, तो मान लो मैं ऐसा लिख देता हूं CH3 C डबल बॉन्ड OH, हम किसकी अब बात कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड देखिए क्या होगा, देखिए ALDHYD, राइट। तो एल्डिहाइड के नेमिंग को हम लोग कैसे करते हैं, कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्या वर्ड यूज करेंगे, इथेन, और इसमें क्या बताया था, Al लगाने के लिए ई हटाएंगे और क्या करेंगे, Al ऐड कर देंगे, नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं HC डबल बॉन्ड OH, देखो यहां कितना कार्बन है, 1 ही कार्बन है, तो क्या होगा, मीथेन तो आएगा, लेकिन लास्ट में क्या लग जाएगा, Al, मेथेनॉल बोल सकते हैं। सिमिलरली प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, आप कोई भी नाम लिख सकते हो। नौ एक टर्म मैंने बताया था कीटोन, किसकी बात की थी, कीटोन की। तो कीटोन का नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखिए, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे, और देखिए कार्बन कार्बन के बीच में अभी भी क्या है, सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, 2 कार्बन के बीच में अभी भी क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, PROPANE, लेकिन ई हटा देंगे और क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड O है, तो मैंने बताया था सफिक्स क्या लगता है, ONE, तो प्रोपेनॉन हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। तो बहुत ही सिंपली आपको समझ में आता है, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कीटोन के भी नेमिंग को लिख सकते हो। और जो सबसे लास्ट पार्ट अपने को यहाँ पे दिखता है, राइट, वो क्या है आपका, कार्बोक्जिलिक एसिड। किसकी बात करेंगे, कार्बोक्जिलिक एसिड की। ये क्या किस तरह का ग्रुप होगा, ध्यान रखिएगा, C डबल बॉन्ड OH, और इसके लिए यूज क्या करते हैं, सफिक्स के तौर पे याद करो, OIC एसिड, राइट। मान लो आपको ऐसा दे गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो बताओ कितना कार्बन है, 2 ही कार्बन है, कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, इथेन यूज करते हैं। तो आपको पता है ई हटाएंगे और क्या लगा देंगे, OIC, तो क्या बोल देंगे, इथेनोइक एसिड। और इसका नाम, कॉमन नेम पता होगा क्या होता है, एसिटिक एसिड, बहुत ही फेमस है, विनेगर में पाया जाता है, राइट। अराउंड जो आपका सॉल्यूशन होता है उसमें 5% क्या होता है, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड होता है। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया इसका नाम कैसे लिखते हैं। अगर मान लो मैं ऐसा लिख देता हूं HC डबल बॉन्ड OH, अब बताओ कितना कार्बन है, यहाँ पे कितना कार्बन है गाइस, 1 ही कार्बन है। इस केस में इसको क्या बोलेंगे, 1 कार्बन होता है तो क्या बोलते हैं, मेथ, तो क्या हो जाएगा नाम, मेथेनोइक एसिड। और इसका एक कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। तो आपको इजीली समझ में आया कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो उसमें हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो क्लास 10th की अगर हम नेमिंग की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा, इतने से पार्ट्स में आपको डिस्कस करना होता है। उसके अलावे जो आपको इस चैप्टर में अब बच गया है वो टॉपिक बच गया कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे कंबसन रिएक्शन क्या होता है, इथेनोइक एसिड का क्या होता है, या आपके पास इथेनॉल के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और लास्ट में आपको क्या है, सोप एंड डिटर्जेंट। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज पे। स्टे ट्यून्ड गाइज, थैंक यू।